जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग में। जब भी हम अपने देश में भारत के इतिहास की बात करते हैं तो स्वतंत्रता संग्राम की बात जरूर होती है और स्वतंत्रता संग्राम में किन किन सेनानियों ने अपना योगदान दिया उन पर भी अवश्य चर्चाएं होती हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में दो तरह के सेनानी हुआ करते थे। पहले जो अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों का जवाब उन्हीं की तरह खून खराब करके देना चाहते थे। इनमें से प्रमुख सेनानी चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, राजगुरु इत्यादि बहुत से नाम हैं। और दूसरे जो इस खूनी मंजर के बजाय शांति की राह पर चलकर देश को आज़ादी दिलाना चाहते थे। इनमें से प्रमुख नाम महात्मा गांधी जी का है। उनके इसी शांति, सत्य और अहिंसा का पालन करने वाले रवैये के कारण लोग उन्हें महात्मा संबोधित करने लगे थे। तो आइए इस वीडियो में हम लोग महात्मा गांधी के जीवन परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को भारत के गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री करमचंद्र गांधी था, जो पोरबंदर के दीवान थे, और माताजी का नाम पुतलीबाई था, जो एक धार्मिक महिला थी। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी था। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था, जिन्हें बा के नाम से पुकारा जाता था। महात्मा गांधी जी के 4 बेटे थे, जिनका नाम था हरिलाल गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी और देवदास गांधी। मोहनदास अपने परिवार में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, इसलिए उनके परिवार वाले ऐसा मानते थे कि वे अपने पिता और चाचा के उत्तराधिकारी बन सकते हैं। वर्ष 1888 ईस्वी में मोहनदास यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई करके और बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए। वहाँ उन्हें शाकाहारी खाने से संबंधित बहुत कठिनाइयाँ हुईं और शुरुआती दिनों में कई बार भूखे रहे। इसके बाद उन्होंने वेजिटेरियन सोसाइटी की सदस्यता भी ग्रहण की। जून 1891 में भारत लौट आए और आने के बाद उन्हें अपने मां के मौत के बारे में पता चला। उन्होंने बॉम्बे में वकालत की शुरुआत की, पर कोई खास सफलता नहीं मिली। इसके बाद राजकोट चले गए। 1893 में एक भारतीय फर्म में दक्षिण अफ्रीका में से 1 वर्ष की करार पर वकालत का कार्य स्वीकार कर लिया। अब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी 24 साल की उम्र में दक्षिण अफ्रीका पहुंच गए। वह प्रिटोरिया में स्थित कुछ भारतीय व्यापारियों के न्यायिक सलाहकार के तौर पर वहां गए थे। उन्होंने अपने जीवन के 21 साल दक्षिण अफ्रीका में बिताए, जहां उनके राजनैतिक विचार और नेतृत्व कौशल का विकास हुआ। दक्षिण अफ्रीका में उनको गंभीर नस्ली भेदभाव का सामना करना पड़ा। एक बार ट्रेन में प्रथम श्रेणी की कोच की वैध टिकट होने के बाद तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जाने से इनकार करने के कारण उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। ये सारी घटनाएं उनके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ बनकर गईं और मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक अन्याय के प्रति जागरूकता के कारण बनी। अब बात है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का संघर्ष। वर्ष 1914 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट आए। इस समय तक गांधी एक राष्ट्रवादी नेता और संयोजक के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे। वह उदारवादी कांग्रेस नेता गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर भारत आए थे। प्रारंभ में गांधी जी ने देश के विभिन्न भागों का दौरा किया और राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को समझने की कोशिश की। अब गांधी जी का आंदोलन है कि गांधी जी ने अपने जीवन काल में जनता व देश की भलाई के लिए अंग्रेजी शासन के खिलाफ बहुत से आंदोलन किए, जिनमें से निम्न नाम है उनके आंदोलन का: खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह, स्वराज और नमक सत्याग्रह, हरिजन आंदोलन। ऐसे विभिन्न आंदोलन गांधी जी ने अपने जीवन काल में किए। आज़ादी का विभाजन और आज़ादी। देश का विभाजन और आज़ादी। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होते होते ब्रिटिश सरकार ने देश को आज़ाद कराने का संकेत दे दिया था। भारत की आज़ादी के आंदोलन के साथ साथ जिनका मुद्दा नेतृत्व में एक अलग मुसलमान बाहुल्य देश यानी पाकिस्तान की भी मांग तीव्र हो रही थी, और 40 के दशक में इन ताकतों ने एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को वास्तविकता में बदल दिया था।
गांधी जी देश का बंटवारा नहीं चाहते थे क्योंकि यह उनके धार्मिक एकता के सिद्धांत के बिल्कुल अलग था, पर ऐसा न हो पाया और अंग्रेजों ने देश को 2 टुकड़ों में भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की दिल्ली के बिरला हाउस में शाम 5:07 पर हत्या कर दी गई। गांधी जी एक प्रार्थना सभा को संबोधित करने जा रहे थे, तब उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे ने उनके सीने में 3 गोलियां दागी। ऐसा माना जाता है कि हे राम उनके मुख से निकले अंतिम शब्द थे। नाथूराम गोडसे और उनके सहयोगी पर मुकदमा चलाया गया और 1949 ईस्वी में मौत की सजा सुनाई गई। तो ये था दोस्तों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय। लेकिन अभी भी इनके जीवन से संबंधित कुछ प्रश्न है कि आखिर इनको बापू महात्मा गांधी राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है, भारतीय नोटों पर इनकी तस्वीर क्यों लगी रहती है। ऐसे कई प्रश्न हैं जिनके बारे में हम आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।